सनातन धर्म में आदिकाल से पूजित देवों में से एक है भगवान शिव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, शिवा, जिनके प्रत्येक नामों में असीम करुणा, ऊर्जा और रहस्य समाहित है। इन्हीं दिव्य रूपों में से एक रूप है महाकाल, जिनका मंदिर मध्य प्रदेश की पावन भूमि उज्जैन में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर का स्थान तीसरा है। यह मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के तट पर मौजूद है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान शिव कालों के काल रूप में विराजित है, रक्षक भी, विनाशक भी, उग्र भी, करुणामय भी। माना जाता है कि यहाँ श्रद्धा और भक्ति के साथ नाम जपने से जन्म मृत्यु का भय से मुक्ति मिलती है और समस्त संकट दूर हो जाते हैं। महाकालेश्वर की भस्म आरती यहाँ की सबसे अद्भुत और अद्वितीय परंपरा है। प्रातःकाल की यह आरती शमशान की चिता की पवित्र भस्म से की जाती है, जो संसार की निस्वार्थता और शिव का शमशान रूप स्वरूप का प्रतीक है। इस दृश्य में भक्ति, वैराग्य और आध्यात्म का अद्वितीय मेल दिखाई देता है। मंदिर परिसर में एक नागचंद्रेश्वर का मंदिर भी है, जो रहस्यमयता और प्राचीनता के लिए विख्यात है। यह मंदिर वर्ष भर बंद रहता है और केवल नागपंचमी के दिन ही खुलता है। 6ठी-7वीं शताब्दी की यह दुर्लभ प्रतिमा विश्व के अद्वितीय मानी जाती है। यहाँ भगवान शिव नागराज के साथ दिव्य स्वरूप में विराजित है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर केवल मंदिर नहीं, बल्कि शिव तत्व, काल और अस्तित्व का केंद्र है। अगर आप भी इस परम पावन भूमि में दर्शन लेना चाहते हैं तो नागपंचमी के दिन ले सकते हैं। तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर के विषय में कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है और इसकी मुख दक्षिण दिशा की ओर है। मान्यता है कि इसका स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी, अपने भक्त की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर। दक्षिण मुखी होने का अर्थ मृत्यु का द्वार। महाकालेश्वर का यह अलौकिक गाथा राजा चंद्रसेन और एक छोटे बालक की श्रद्धा से जुड़ी है। प्राचीन कथाओं के अनुसार राजा चंद्रसेन और उनकी संपूर्ण प्रजा भगवान शिव की परम भक्त थी। राजा चंद्रसेन के मित्र शिवगण मणिभद्र ने एक दिव्य चिंतामणि उन्हें भेंट दी थी। इस दिव्य चिंतामणि का प्रभाव इतना अधिक था कि राजा चंद्रसेन की कीर्ति और यश पूरे संसार में तीव्रता से फैलने लगी। उनके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अन्य राजाओं के राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसी मणि को किसी भी तरह पाने की लालसा में पड़ोसी राजा के शत्रु राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उधर दूषण नामक एक राक्षस ने भी शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और सारे शिव मंदिर को तोड़ने लगा। इस घोर संकट की घड़ी में राजा चंद्रसेन ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए भगवान शिव की भक्ति करने की सोची। वो जंगल में चले गए और गहरी आराधना में डूब गए। उनकी यह अद्भुत तपस्या देखकर अपनी माता के साथ वहां से गुजर रहा एक छोटा बालक उनकी पूजा से अत्यंत आकर्षित हुआ और स्वयं भी भक्ति करने लगा। बालक की शिव भक्ति में इस कदर लीन देखकर उसकी माता को क्रोध आने लगा। वह बालक इतना लीन हो गया कि उसे न भूख लगती थी न प्यास। इसी वजह से क्रोधित होकर उसकी माँ ने पूजा की सारी सामग्री फेंकना शुरू कर दिया। उसी क्षण उस नन्हे बालक की अटूट और निष्ठापरक भक्ति देखकर भगवान शिव का अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हो गए। उनके साथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी वहां प्रकट हुआ। माना जाता है कि उसी समय से अद्वितीय दक्षिण मुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो आज भी भक्तों के काल से मुक्ति दिलाती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। इस चमत्कारिक घटना को देखकर आक्रमणकारी राजा रिपुदमन और उसके साथी राजा भयभीत होकर राजा चंद्रसेन की नगरी पहुंचे। उसी समय उज्जैन की नगरी असुर दूषण से कांप रही थी। तभी उस प्रकटे हुए शिवलिंग से भगवान शिव का रौद्र रूप यानी महाकाल का स्वरूप बाहर निकला। यह स्वरूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। उनके हाथों में त्रिशूल और आंखों में अग्नि थी। महाकाल उस राक्षस दूषण की ओर बढ़ने लगा। अपनी प्रलयकारी अग्नि से दूषण तथा उसके संपूर्ण सेना को भस्म कर दिया। वही राजा चंद्रसेन की नगरी पर आक्रमण करने आए सभी शत्रु राजा भगवान शिव को इस विराट रूप देखकर नतमस्तक हो गए। विजय के उपरांत भगवान शिव ने उसी दूषण राक्षस की भस्म को अपना श्रृंगार बना लिया। तभी से उज्जैन में भस्म श्रृंगार और भस्म आरती की अलौकिक परंपरा की जा रही है। तो आज भी प्रातःकाल सुबह बड़े ही विधि विधान से की जाती है। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय।